नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही सरल सवाल करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपको एक छोटा सा पौधा पालना है, उसको बड़ा करना है, तो उसमें पानी आपको कहाँ डालना है? पत्तियों पे डालने से वो ग्रोथ करेगा या उसके जड़ में डालने से, उसके मूल में डालने से पौधा ग्रोथ करेगा? मुझे शत प्रतिशत भरोसा है, विश्वास है कि आप लोगों का जो उत्तर होगा वह ये होगा कि ये तो सभी जानते हैं कि पानी जो है वो पौधे के जड़ में ही डाला जाता है। करेक्ट। इसीलिए जब हम किसी और हमारे शरीर के अंदर किसी रोग की बात करें, जैसे डायबिटीज ले लीजिए, बीपी ले लेना है, या आप डाइजेशन के बारे में आप बात कर लें, किसी भी तरह के बारे में बात कर लें। अगर मैं ये कहूँ कि आप डाइजेशन की दवाइयाँ खाएँ या डायबिटीज़ की दवाइयाँ लें, वो सही है, या फिर हम उसके जड़ को समझें, उसके मूल को समझें, उसके कारण को समझें कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। योग हमेशा मूल पर काम करता है, यानी जड़ पर काम करता है, जिसकी वजह से योग के ऑप्शन में कोई और चीज़ नहीं खड़ा हो पाता है। तो अगर हम बात करें हमारे शरीर के अंदर ईश्वर प्रदत्त दी हुई चीज़ अग्नाशय की, यानी उसको इंग्लिश में हम पेनक्रियाज भी बोलते हैं। अब जब हमारा पेड़ बड़ा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें देता है। जैसे उससे छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी भी उससे मिलती है, तमाम सारी चीज़ें हमें उससे मिलती हैं जब बड़ा हो जाता है। इसी तरह से जब हम अपने पेनक्रियाज को, यानी अपने अग्नाशय को सही रखते हैं, उसके मूल में पानी डालते हैं, जड़ को सींचते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? हमें कभी भी जीवन में डायबिटीज़ नहीं होगी, ना ही हाई ना ही लो। हमारे डाइजेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो और अगर हम कभी ज़्यादा भी खा लेते हैं तब भी वो संभाल लेता है। तो अब हम इन चीज़ों का दवाइयाँ लें, इन चीज़ों के बारे में बात करें, या हम अपने जड़ यानी हमारे अग्नाशय पेनक्रियाज के बारे में बात करें। अब ये थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि ये क्यों? मतलब ऐसे क्यों बात हो रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो पेनक्रियाज है, वो हमारे पेट के लेफ्ट साइड में, यानी बाएँ साइड में 8 से 10 इंच का होता है, एक ग्रंथि होती है, आंतों से भी ढकी हुई होती है, और ये बहुत सारे इंडिकेट करती है हमारे लीवर को। समझिए, अगर जैसे वृक्ष जो है वो छाया दिया, ऑक्सीजन दिया, इसी तरह से पेनक्रियाज अगर हमारा सही है, उसको हमने अच्छे से सींचा है, उसको हमने सही रखा है, तो वो हमें डाइजेशन जूस प्रोवाइड करती है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट करने में वो पेनक्रियाटिक नाम का एक केमिकल रिलीज करती है, जिससे हमारा खाना पच जाता है। दूसरा, इंसुलिन क्रिएट करती है। इंसुलिन क्या होता है ये तो आप लगभग सुना हुआ नाम है। इंसुलिन वो कार्य करता है, सपोज अगर हमारे बॉडी के अंदर हम भोजन करते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज तैयार होता है, यानी एक तरह का शुगर तैयार होता है। ये शुगर हमारे ब्लड में जाता है। ये ब्लड में शुगर ना रहे, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो, तो हमारा इंसुलिन जाकर के वहाँ पे कार्य करता है और उसको एनर्जी में क्रिएट कर देता है। इसीलिए जब भी हम कुछ खाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं या हम मीठा चीज़ जब खाते हैं, हमें ज़्यादा एनर्जेटिक फील होती है। इसीलिए दोस्तों, जब आप चाय पीते हो ना, तो आपको लगता है फ्रेश हो गया। फ्रेश नहीं हो गया, आपके अंदर, बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा गया। और तो और जब ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तब वैसे ही इंसुलिन पेनक्रियाज रिलीज करता है और हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी फील होती है। इतना ही नहीं, इसके बाद अगर हमारा ब्लड शुगर लो हो जाता है, कभी कभी लगता है कि हमारे अंदर बहुत शक्ति नहीं है, मैं काम करके थक गया हूँ, उस समय उस समय हमारे बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज है एक केमिकल रिलीज करता है, जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं,
वो हमारा जो केमिकल है जाकर छोटी लीवर से बोलता है कि थोड़ा सा क्या करो, ग्लूकोज क्रिएट करो बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी थक रही है। ये ही जाकर के उसको संकेत करती है और फिर हमारा छोटा लीवर क्या करता है, छोटी आंत क्या करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज क्रिएट कर देता है और यहाँ इंसुलिन फिर से क्रिएट होता है बॉडी के अंदर। तो इस तरह से हमें कभी भी जो लो शुगर होता है यानी लो डायबिटीज होता है उसकी भी बीमारी नहीं होती है, उसका भी हमें सामना नहीं करना पड़ता है ऐसी समस्याओं का। फिर जब हम कभी पार्टी में जाते हैं और खाना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हम अच्छा चीज़ देखते हैं तो अपने आप मन करता है खा लेते हैं, खा ही लेते हैं। ऐसी स्थिति में फिर पेनक्रियाज हमारा क्या करता है, वो एक फिर से केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन रिलीज करता है और वो फिर से अपने लीवर को बोलता है भाई खाना ज़्यादा हो गया है, कुछ देखो। फिर से उसने एक गैस्ट्रिन नामक जो है वो केमिकल रिलीज होता है। ये गैस्ट्रिन हमारे ज़्यादा खाना जो होता है पेट के अंदर उसको जल्दी से पचाने के काम में आता है। इतनी सारी चीज़ें पेनक्रियाज करके देता है। और ये तो आप ये समझ रहे थे कि ठीक है ये सारी चीज़ें करके देता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये सही कैसे रखे हैं, क्योंकि ये तो हमारे लाइफ टाइम है यानी हमारी जीवनचर्या का एक भाग है, हमारे बॉडी का एक पार्ट है, इसको सही कैसे रखा जाए। जिस तरह आप पौधे को पानी देते हैं वैसे ही पेनक्रियाज का जो कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा नेचुरली नम रहने की कोशिश करती हैं, यानी वो जितना नम रहेंगी उतना अच्छा काम करता है। तो ऐसे में आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए पूरे दिन में। अब ये बात आ जाती है कि 8 से 10 गिलास पानी तो पीना है, कोई ये भी कह सकता है छोटा गिलास ले लें, 2 गुटके में ले लें, 2 सिप पिए, ठीक है। नहीं, 8 से 10 गिलास का तात्पर्य यहाँ है कि आपको पूरे दिन में धीरे-धीरे करके 8 से 10 गिलास का आप पाठ कर सकते हैं, यानी 3 लीटर पानी आपके पूरे शरीर में जाना चाहिए पूरे दिन में। पूरे दिन में 3 लीटर पानी होना चाहिए, यही चाहता है पेनक्रियाज। दूसरा, खाने में आपको सलाद रखना है। ऐसा नहीं बड़ी-बड़ी माँगे चीज़, क्या माँगता है? कुछ नहीं, वो चाहता है आप पालक खा लें, गाजर खा लें, ककड़ी खा लें, फूल गोभी खा लें। इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं उसकी सब्ज़ी बनाकर, या आप अगर वैसे ही खाते हैं सलाद बनाकर तो ज़्यादा बेटर काम करता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से पेनक्रियाज हमारा काम करता है। इसके बाद आप अगर वैसे ही वॉक पे निकल जाएँ, आधे घंटे वॉक कर लें, वो चाहता है थोड़ा-सा हम एक्टिव रहें, बहुत ही ईज़ी चीज़ है। आप कहीं भी शाम को, सुबह को, दिन में, दोपहर को कभी भी जा सकते हैं, कोई बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि आप सुबह ही जाएँ, शाम को ही जाएँ। तो आप कभी भी आधे घंटे घूम के आ जाइए, मूड भी फ्रेश रहेगा। और लास्ट में जो हमारा योग कहता है कि सिर्फ 3 एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि बहुत कूदना है, उछलना है, भागना है, कुछ नहीं। छोटी-छोटी 3 एक्सरसाइज कर लो। इसको क्रिटिकल नहीं बनाना है, टिपिकल नहीं बनाना है कि एक्सरसाइज योगा योगा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो क्या करना है, छोटी-छोटी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज करो और छोटी चीज़ें जैसे मैंने आपको समझाया है, शायद आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, वही कर लो। और मैं आपको 3 एक्सरसाइज बहुत ही ईज़ी बता देता हूँ, कोई भी कर सकता है इसको। आप वॉक करके आ जाओ, 3 एक्सरसाइज करो 10 मिनट में, खत्म हो जाएगा। और जो आप सुनते हो, जो एक पूरे हमारे देश में एक हौवा बना रखा है, माहौल बना रखा है, शुगर, डायबिटीज़, कुछ नहीं होता है। जिस चीज़ से हमारा ये चीज़ बनता है, हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है, यानी डिस्टर्ब होता है, आप उस मूल को समझिए, आप पेनक्रियाज को समझिए, वो क्या-क्या करता है, आपको खुद समझ आएगा। तो आइए जान लेते हैं ये भी कि छोटी 3 सी एक्सरसाइज कौन-सी करनी है, जिसको हम करके पूरे लाइफ तक इन सब सारी चीज़ों से डायबिटीज़, अप डाउन होना, लो यानी हाई लो होना, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपसे मूड फ्रेश होना, यानी जब हमें डाइजेशन नहीं सही होता है तो हमारा मूड भी हमेशा आप देखेंगे ऑफ ही रहता है, गैस बना रहता है। उन सब सारी चीज़ों से छुटकारा आप पाइए आराम से। आइए देखते हैं कि 3 एक्सरसाइज कौन से हैं। तो ये जो हुँ, तो पहले आपको योग मुद्रा कर लेना है। योग मुद्रा क्या है? देखिए, अगर आप पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं, तो आपको पूर्ण पद्मासन में बैठना है। एक पैर आप थाई पे रखेंगे,
और दूसरा पैर उठा करके दूसरे थाई पर रख लेंगे, अगर आप कर पाते हैं तो। क्यों करना है? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा जो पेनक्रियाज है वो लेफ्ट साइड में हमारे पेट के अंदर होता है, बैक और पेट के अंदर में। तो ये जो हमारा हील्स है, जब हम योग मुद्रा करते हैं तो सीधा हमारा ये हील जो है वो पेनक्रियाज को एक्टिव करता है, यानी उसमें जाकर के वो ऊपर से उसको प्रेस करता है। देखिए कैसे करते हैं। लंबी सांस को लेना है और सांस को छोड़ते हुए हेड को कहाँ टच करना है? नी से, नीचे नहीं जाना है। जब आप नी से जाते हैं तो बॉडी एकदम, हमारे जो योगियों ने बनाया है एक्सरसाइज, जो योगा बनाया है योगासन, बहुत ही क्लियर कट है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी है, आपको अपनी अपनी पेनक्रियाज पर काम करना है, हमें जिम्नास्टिक नहीं करना है यहाँ पे। तो हेड को हमें जाकर के नीचे टच करना है। ट्रेडिशनल आसन है, क्लियर कट है, उसमें डाउट नहीं करना है। सांस को लिया हमने, सांस को छोड़ते हुए नीचे गए। जैसे नीचे जाते हैं तो ये आप फील करेंगे आपका जो हील है वो अपने आप नीचे जा करके वहाँ पे पेनक्रियाज पे जा रहा है, तो यहाँ पे टच करना है और फिर ऊपर आना है। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है और ऊपर आ जाना है। फिर से सांस को लेनी है और सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है। सांस को लेते हुए ऊपर आना है, हैंड को पीछे रखना है और ऊपर की तरफ देखना है। ये योग मुद्रा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सांस को लिया, सांस को छोड़ते हुए यहाँ पे टच किया, फिर सांस को लेते हुए ऊपर आए, फिर सांस को छोड़ते हुए यहाँ पे टच किए दूसरे साइड में, फिर सांस को लिया और सांस को छोड़ते हुए नीचे गए और हैंड को पीछे किया और सांस को होल्ड करके हमने इस तरह से स्ट्रेच कर लिया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप नीचे जाते हैं उस समय आपको ब्रीद आउट यानी श्वास को बाहर करना है। एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हो सकता है सबसे ये पद्मासन ना लगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ना लगे ना लगे, एक ही पैर को आप उठा करके थाई पे रख लीजिए, अर्ध पद्मासन। जब एक पैर पर ही रखते हैं तब भी आपको उतना ही लाभ मिलने वाला है आपके शरीर को, आपके आपके पेनक्रियाज को, जितना आपने पद्मासन में। क्योंकि जब आप देखेंगे कि हमारा एक पैर है तो ये दबेगा। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ समझाने के लिए कि सांस को लिया हमने और सांस को छोड़ते हुए नीचे गए, जितना हो सकता है जाइए, या तो हेड को आप जो है नोज को टच कर लीजिए और सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इसमें करना क्या है, पद्मासन जब नहीं लग रहा है तो जब हम इस तरफ गए तो हमारा ये पैर ऊपर है, जब दूसरी तरफ जाएंगे तब हमारा दूसरा पैर जो है वो ऊपर कर लेना है। अब इस तरफ झुक जाएंगे, फिर ऊपर आ जाना है। बाकी प्रोसेस सेम है, आपको फिर से नीचे जाना है और ऊपर आना है। इतना ही नहीं, इससे आपके बॉडी और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये आपको कर लेना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई आपको टफ एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ, ना ही उछलने कूदने की बात कर रहा हूँ। आराम से करिए, स्वस्थ रहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि जिनका पेनक्रियाज अगर एक्टिव ज़्यादा नहीं है उनकी एज कम हो सकता है जिनकी एज ज़्यादा हो उनको ये प्रॉब्लम हो। अगर मैं ये कहूँ नहीं आपको भागना है, उछलना है, कूदना है, ऐसा करना है, ना हो, तो सिंपल सी जो हमारा ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है योगियों ने जो बताया उनको फॉलो करिए, बस बाकी कुछ। दूसरा एक है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको करना है सीधा सी। सिंपल सी बात है, आप पैर को सीधा कर लें इस तरह से, ठीक है, और ये वाला पैर उठा के रख लें। ओके, मैं कोई भी आपको टफ एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इजी है। कुछ नहीं करना, ये पकड़ के रखिए और इसको इस तरह से प्रेस करिए, इसको इस तरह से प्रेस करिए। अपोजिट साइड में देखिए, आप जैसे टच करेंगे आप देखेंगे कि आपका स्टमक ट्विस्ट हुआ रहेगा। कुछ भी नहीं करना है, दोनों हाथों से पकड़ के इसको इस तरफ पुश करना है, प्रेस कर देना है, अपोजिट साइड में देखना है, 30 सेकेंड होल्ड कर देना है। नॉर्मल ब्रीदिंग में करना है, सांस को आते जाते रहने देना है, ठीक है। फिर ये पैर नीचे रख लेना है
और दूसरे वाले को आप ऊपर की तरफ रख करके यहाँ से आपको लेग पकड़ करके खींचना है और अपोजिट में देखना है। बहुत ईजी। ये जो आपका स्टमक है, ऊपरी भाग है, जहाँ पर आपका पैंक्रियाज होता है, वो बड़े ही आराम से ट्विस्ट हो जाएगा। 30 सेकेंड के बाद उसको आप छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए। ऐसे ही 3-3 बार आपको रिपीट कर लेना है, तो टोटल 6 बार हो जाएंगे। बहुत ही ईजी आसन है। 2 आसन आपने देखा जो आपको करना है। और तीसरा आसन वो भी बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। पेट के बल लेटना है, पेट के बल लेट जाना है और दोनों पैरों को फोल्ड करना है, हाथों से पकड़ना है। और जितना होता है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही करना है, तो जितना हो आपको धीरे से ऊपर की तरफ उठाना है। जितना हो, कुछ करना नहीं है, बस आराम से क्या करना है कि आपकी बॉडी जो है वो पेट पे रहे, ताकि आपका लीवर, पेनक्रियाज सब कुछ एक्टिव हो, और धीरे से नीचे आ जाना है। ऐसे पैर को छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से आपको 3 से 4 बार रिपीट कर लेना है। जितना हो सकता है आपको उठाना है। इसको योग में धनुरासन भी कर सकते हैं, वाव पोज, और नीचे आना है और फिर आराम से बैठना है। ये 3 आसन बहुत ही इजी आसन है, आपको करना है। और आप देखेंगे कि आपको ऐसा नहीं कि आप 1 महीने करेंगे, 1 हफ्ते, ऐसे नहीं। आप जिस समय आप करते हैं उसी समय से आपको फ़र्क, आपको महसूस दिखने लगेगा। सिंपल आसन, सिंपल सा तरीका, और आप इन सब सारी चीज़ों से, जो एक अनवांटेड चीज़ें हैं, अनचाही बीमारियां हैं, उनसे आप हमेशा दूरी बना के रखिए। स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।